આતંકવાદીને કોઈ ધર્મ હોતા નથી. આતંકવાદીનો તો એક જ મઝહબ હોય છે. હવે સમય આવી ગયો છે કે આપણે વિચારવું જોઈએ કે આવા હુમલા રોકવા માટે શું કરવું જોઈએ. हाँ जी, कहाँ हैं वो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, पढ़े लिखे और एजुकेटेड लोग, वही लोग कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, हर आतंकवादी अपनी मर्जी से आतंकवादी नहीं होता है, किन्हीं किन्हीं सिचुएशंस के कारण होता है या लैक ऑफ एजुकेशन के कारण होता है. देखो, ये बात तो सच है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है क्योंकि आतंकवाद का मजहब होता है. लेकिन इस बार ये नहीं कह पाएंगे कि लैक ऑफ एजुकेशन के कारण कोई आतंकवादी होता है, क्योंकि इस बार तो आपके सारे भाईजान पढ़े लिखे डिग्री होल्डर थे, है ना. सारे आंकड़े तो आपको पता ही होंगे कि कहाँ कहाँ से क्या बरामद हुआ है, कहाँ से AK-47 मिला है, कहाँ से RDX मिला है, कितने किलो मिला है, या कहाँ से RDX बनाने का सामान मिला है, कहाँ कहाँ से लोग पकड़े गए हैं और सबके नाम क्या थे विशेषकर, और सब अपने तुम्हारे डॉक्टर भाई साहब थे, है ना. देखो, अब आप कहोगे कि नहीं, उस मजहब के सारे व्यक्ति ऐसे नहीं होते हैं. हाँ, ये बात ठीक है, लेकिन ये बात विचारणीय नहीं है क्या कि हर आतंकवादी उसी मजहब से आता है. इतने वर्षों से जो भी आतंकवादी हमले भारत के ऊपर हुए हैं, भारत में हुए हैं, उनमें मारने वाला, मरने वाला, फटने वाला अपना मजहब चीख चीख कर बता रहा है, अपना धर्म, सॉरी, अपना मजहब वो बता रहा है कि वो कहाँ से आ रहा है, उसका नाम क्या है विशेषकर, और वो क्यों मर रहा है, किसके फरमान से वो मर रहा है, सब वो सब बता रहा है. लेकिन हम एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल लोग आज भी अपने बालकों को कह रहे हैं नहीं नहीं भाई भाई, नहीं नहीं भाईचारा निभाना है, नहीं सब एक ही होता है. ठीक है, आप अपने बालकों को ये समझाइए, लेकिन एटलीस्ट उनको शत्रु बोध करवाइए. यदि इन सिचुएशंस के बाद भी, यदि इन धमाकों के बाद भी, इन आतंकवादी हमलों के बाद भी हम अपने बालकों को ये नहीं बता पाए कि शत्रु कौन है और मित्र कौन है, तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा. एटलीस्ट अपने बालकों को बताइए कि शत्रु और मित्र होने में क्या अंतर है, किन किन कारणों से सामने वाला आपका शत्रु हो सकता है, कौन कौन सी बात वो आपके सामने करेगा तो वो आपका शत्रु हो सकता है. विशेषकर अपनी बेटियों को समझाइए. केरला स्टोरी को बड़ा प्रोपोगेंडा कह रहे थे आप जैसे लोग. अब देख लीजिए केरला में क्या हो रहा है. मुस्लिम लड़कियां इंजेक्ट करी जा रही हैं हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट करने के लिए. तो अपनी बेटियों को समझाइए कि सामने वाला कौन कौन सी बात करेगा, किस किस प्रकार की बातें करेगा. उनको केरला स्टोरी दिखाइए. तो हमें समझना होगा कि हो सकता है कि हर उस मजहब का व्यक्ति वैसा नहीं होगा, लेकिन आंखें तो खोलकर चलनी पड़ेंगी ना, शत्रु बोध तो करवाना ही पड़ेगा ना. अगर आप अपने बालकों को शत्रु बोध नहीं करवा पाए, फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा. सच में. नमस्ते, जय श्री राम. આવા આતંકવાદી હુમલાઓની ખુલ્લેઆમ નિંદા કરવા માટે કોઈ મુસ્લિમ આગળ કેમ નથી આવ્યું?